ये इधर उधर घूर कर देखा तो हिरण था। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर कितना भी पकड़ने का कोशिश करता लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बाप रे। साला शेर को इतना गुस्सा आया, लेकिन ये कर भी क्या सकता। क्या कर सकता हूँ? यार। थोड़ा देर के बाद शेर एक डाल पर बैठ चुका था, जिसके नीचे से हिरण लंबी लंबी छलांगे लगा रही थी। साला शेर वहीं से फायदा कमाना चाहता था, लेकिन तभी ये पकड़ लिया। पर हिरण इसको एक रस्सी में फंसाकर छोड़ देता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शेर सुधरता नहीं और आ जाता है अपनी भैंस की टांग लेकर। शेर पानी के लिए बहुत लाते जूते खाया है, लेकिन यह अब गांव में पहुंच चुका है। तभी इसकी नजर एक पाइप पर गया, जहां से कुछ पानी के बूंदे टपक रहे थे, इसलिए जल्दी से जाता है। तब तक नालायक आ चुका था और इसको इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है। जल्दी से नालायक बाल्टे में झपट्टा मार देता है। इनकी उल्टा दिमाग के कारण दोनों कुएं में फंस जाते हैं, लेकिन नालायक सारा पानी का हकदार बन रहा था, इसलिए शेर एक झापड़ धराने की धमकी देता है। पर नालायक फिर भी नहीं मानता। ये भगवान क्या जुल्म है। बाल्टी के चलते शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोग हैंड पंप में फंस जाते हैं, पर इनके चलते कल अपना काम करने लगा था, जहाँ के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है, फिर जाकर देखा। तब तक एक काम बनाकर जा रहा था, लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था, इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटाने लगा। एक सेकंड। शेर को थॉर की शक्ति मिल चुकी थी, पर इसकी शक्ति कभी अगवाड़ा से निकलती तो कभी पिछवाड़ा से। खत्म। तभी इसका ध्यान उसी हिरण पर जाता है और वहीं पर शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इससे हिरण को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को जाना पड़ेगा बाबू। खत्म। हिरण इसको देखकर साइड में सो जाता है। थोड़ा देर के बाद शेर छूट जाता है और उसका लेग पीस बनाने के लिए दूसरे पोजीशन पर जाकर देखता है तो वहाँ पर दो कौवे थे जो यूपीएससी की तैयारी में लगे थे। खैर शेर इन दोनों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और लकड़ी को ही अपनी वाली दूरबीन बना लिया और हिरण पर फिक्स करके कमाल है यार। पर यहाँ पर भी बहक जाता है। गली गली तेरी लाज जली। थोड़ा देर के बाद शेर हिरण को करेक्ट निशाना पर लेकर अपना स्टाइल मारता है। एक कौंग का बच्चा इतना डरपोक है कि एक छिपकली से इससे शेर की फट रही थी। थोड़ा देर के बाद कौंग अपनी आंख को खोलता है। एक सेकंड। तभी इसको वही छिपकली दिख जाता है, जिससे ये वहीं पर टपक गया। शेर डरपोक को उठाता है, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो शेर इसको नीचे की ढकोल दिया, जिससे इसका हौस आ जाता है और इसको एक झापड़ धराने की धमकी देकर चला गया। लेकिन ये साला वहीं पर गुस्सा हो रहा था, तो कौंग के बच्चे इसको उठा उठाकर पटकने लग जाता है। छिपकली के कारण कौंग फिर से टपक जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और छिपकली थैंक यू बोलवाने के लिए इसके पास आता है, पर ये फिर से बेचारा भगा दिया और बहुत ही कष्ट के साथ घर जाता है कि तभी इसका ध्यान कुछ कौवा पर जाता है जो अपना शादी के लिए न्योता लिख रहा था। इसको विश्वास नहीं होता और कौंग को घसीटते ले जाने लगता है, पर तभी कौंग एक खंभे में बाप रे। हे प्रभु। दादा रे। शेर का दोस्त शेर को ही पोपड़ बनाकर पतली गली से निकल लिया। पगला कछुआ को चलने के लिए बोलता है, पर ये नहीं जाता है, तो इसको फेंक कर ऊसी पर चढ़ गया। इन दोनों एक उठ जा उठ जा। ना प्रभु। ए भाई अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। बाप रे। शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुन। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। मैंने कुछ किया? कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। पर एक बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन शेर